हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। ऐसे में जब नो कांटेक्ट में होते हैं, आप लोग किसी तरह की टसल करके एक दूसरे से अलग होते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि उनके दिल में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। जब आप लोग सेपरेट हुए, टेम्पररी ही सही, आपने ब्रेकअप किया, नो कांटेक्ट किया, मैं जानती हूँ काफ़ी मामलों में ये टेम्पररी ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसे में कैसे पता चला है कि उनके दिल में क्या क्या चल रहा है। ब्रेकअप होने से पहले, नो कांटेक्ट में जाने से पहले आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होती है जिसकी वजह से आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है। आपको इस बात का विश्वास खत्म हो जाता है कि आपके पर्सन आपको याद भी करते हैं या नहीं, आपको भूल चुके हैं या नहीं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं या क्या बात चल रही है। आज की रीडिंग से हम ये जानेंगे कि वो आपको भूल चुके हैं, याद करते हैं या क्या कुछ महसूस करते हैं इस रिलेशन को लेकर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इस नो कांटेक्ट में क्या वो आपको भूल चुके हैं, और आप ऐसी बातें इसलिए सोचते हैं क्योंकि नो कांटेक्ट में जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ होता है जो आपको इस रिलेशन को लेकर थोड़ा अनहेल्दी फील कराता है। वो आपको भूल चुके हैं, याद करते हैं, भूलने की कोशिश कर रहे हैं या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा, वी विल सी इनटू इट। जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको स्पोर्टिंगली एक्सेप्ट करना है, कोई मन दुख नहीं करना है। जो भी होगा आपके भले के लिए ही होगा। ओके, कार्ड्स आ चुके हैं। आइए ज़ोडिएक्स को, जो लोग इंटरेस्टेड है, खासतौर पे मैं उनके लिए करती हूँ, अदरवाइज माय रीडिंग्स आर फॉर ऑल ज़ोडिएक्स एंड टाइमलेस एज वेल। अर्थ साइन के आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन। स्ट्रॉन्ग आ रहा है एयर साइन, वाटर, स्ट्रॉन्ग है, मतलब एयर के बाद वाटर है और फिर अर्थ एंड फायर है। एनीवे, सिचुएशन को गॉज करते हैं। क्या कुछ आप दोनों के बीच में हुआ था जिसकी वजह से आपके अंदर इतने डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि पता नहीं वो आपको याद करते भी हैं या नहीं। सबसे पहले जो आप दोनों के बीच में हुआ था वो ये कि बहुत ज़्यादा फाइट हुई। आमतौर पे सब में ही नो कांटेक्ट से पहले कुछ तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑल्टरकेशंस, क्वारल्स वगैरह होते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में इतनी ज़्यादा फाइट होती है कि जो ये एक लौटने का रास्ता है आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों ही आपको लगता है बंद हो चुके हैं। नो कांटेक्ट में जाने की जो वजह है पहले हम वो समझ लेते हैं, इससे हमको और क्लैरिटी मिलती है कि आगे क्या होगा। आप घंटों इनकी राह देखा करते थे, इनके मैसेज की, इनके फ़ोन की, या आपको मिलने का बोलकर मिलने नहीं आते थे, मैसेज का बोलकर, कॉल का बोलकर कॉल नहीं करते थे, मैसेज नहीं करते थे, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि ये आप में से इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। इस कार्ड को देखकर मुझे एक चीज़ ये भी फील होती है, एंड टेम्परेंस, डेविल एंड टेम्परेंस, क्या कनेक्शन है इन दो कार्ड्स का। मुझे ये फील होता है कि इन्होंने आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा एम्बेरस किया है कई बार।
इतना ज़्यादा आपको एम्बेरस करते थे लोगों के बीच में कि आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, एस्टीम है, उसको इन्होंने डिग्रेड किया है इस पर्सन ने। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम आप इनकी राह देखा करते थे। और ये कितना एम्बेरसिंग और अपने आप में ह्यूमिलिएटिंग होता है। कोई भी प्यार करने वाला आपकी फीलिंग्स को समझ सकता है। कई बार आप हो सकता है अपने फ्रेंड्स को बोलते थे, अपनी फैमिली को बोलते थे आज वो मिलने आएंगे या आज वो हम लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ ना कुछ, और उनका फिर आपको ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना मिलने आना, ना अपनी प्रॉमिसेस पूरी करना। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिख रही है, लैक ऑफ ट्रस्ट जो क्रिएट हुआ था। आपको ये लगा था ये इंसान ट्रस्ट के लायक है ही नहीं, और इसकी वजह ये खुद हैं। इन्होंने ऐसा करके आपके दिल में ये फीलिंग्स डाल दी, नेगेटिविटी अपने लिए, कि वो ट्रस्ट के लायक है ही नहीं। कमिट कर कर भूल जाना, ये आप दोनों में एक डिस्टेंस तो बहुत पहले से बढ़ने लगा था। ये तो जो नो कांटेक्ट है तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले से आप दोनों में डिस्टेंस आने लगा था। क्योंकि जब कोई इंसान आपके कॉल को रिवर्ट नहीं करते, आपके मैसेजेस को रिवर्ट नहीं करते, अपने प्रॉमिसेस को पूरी नहीं करते और पब्लिकली आपको एम्बेरस करते हैं। जब आप अपने दोस्तों को ये बोलकर रखते थे या अपने फैमिली वालों को ये बोलकर रखते थे कि आज हम दोनों ये इवेंट में जा रहे हैं, हम एक साथ ये साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं आज का दिन, आप तैयार होके बैठे और वो पर्सन टर्न अप नहीं होते। अगर आपकी फैमिली ये जानती थी कि आप दोनों के रिलेशन, आपके दोस्त जानते हैं आप दोनों के रिलेशन, आमतौर पे दोस्त तो जानते हैं, तो ये जो एम्बेरसमेंट आपको पब्लिकली इनकी वजह से हुआ, इसने आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा टॉल लिया है। दिस हैज टेकन एडवर्स टॉल ऑन योर रिलेशनशिप। ह्यूमिलिएटेड फील करना, आपका घंटों रोना, अकेले में बैठ के ही सोचना कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया क्या है। क्योंकि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। हो सकता है आपको प्यार भी करते हो, मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं करते। कई लोगों के लिए प्यार जज्बात से ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनके अंदर वो जज्बात नहीं होता कि ये आपको प्यार करते हैं, आप उनकी मजबूरी होते हैं। जैसे ये डेविल कार्ड है, कितने सारे रेफरेंसेस में अलग अलग सिचुएशन में डेविल कार्ड का मतलब अलग अलग आता है। आप इनकी मजबूरी हैं, आदत है। इनको पता है इनकी जो इसेंट्रिसिटीज है, जो पागलपन है नेचर का, या आपके सिवा कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। आप हैं जो इसे हैंडल कर सकते हैं। ये अपने आप को जो समझते हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं वहम आ चुका है कि ये इतने ज़्यादा काबिले तारीफ इंसान हैं, इतने ज़्यादा दुनिया से अलग हैं, कुछ खास इन पे पंख लगे हुए हैं कि आपको इनसे बेहतर कोई मिल नहीं सकता और आप इनको छोड़कर कभी कहीं जाएंगे नहीं। तो अपना प्रॉमिस तोड़ना, अपना वादा तोड़ना इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको लेकर खास तौर पे कि इनको लगता है कि आप यू आर ऑलवेज इन वेटिंग पीरियड फॉर देम। इनको ये लगता है आप हमेशा इनकी राह देखेंगे, कभी आगे नहीं मूव ऑन करेंगे। ये चाहे मूव ऑन कर जाए, आप नहीं मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपने खुद ही उनको पैम्पर करके, उनको इतनी इंपॉर्टेंस देके आपने अपने हालात को खुद बुरा किया है, खुद खराब किया है। मेरी नज़र में उनकी इतनी गलती नहीं है जितनी आपकी है। कहीं ना कहीं आपको लगाम खींचनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको लीश लेनी चाहिए थी। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था, जो कि ये मुझे बिल्कुल लैकिंग दिखता है इस रिलेशनशिप में। आपने इनको बल्कि मुझे लगता है ग्रूम किया, आपने इनकी पर्सनैलिटी में निखार लाया। कई बार ऐसा होता है आप किसी के गुरु होते हैं, वो इंसान नहीं समझ सकता क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता अपने नार्सिसिस्ट नेचर की वजह से, इगोइस्टिक नेचर की वजह से। मुझे ये दिखता है आपकी कंपनी में रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा और एलिवेट हुए हैं। ग्रूमिंग में आपने उनको इम्प्रूव किया है, उनके लुक्स में इम्प्रूव किया है, उनकी पर्सनैलिटी में उनको इम्प्रूव किया है। आपने अपना सारा वक्त उनको देकर खुद को खाली करके उनको भर दिया। जब आप किसी को रिलेशनशिप में एकदम से सब कुछ दे देंगे, आपकी वैल्यू कहाँ से रहेगी? नहीं रहेगी। थोड़ा थोड़ा करके देना होता है, थोड़ा थोड़ा करके, और उस इंसान को मांगने भी दे
ये ना, ये सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव, ये स्टुपिडिटी, ये बातें बिल्कुल वाहियात हैं और इसी से बहुत लोगों के दिल टूटे हैं। जब आप थोड़ा अलर्ट रहते हैं, एक ऑनेस्ट डाउट रखकर चलते हैं रिलेशनशिप में, थोड़ा क्लेवरली काम लेते हैं रिलेशनशिप में, तभी रिलेशनशिप चलते हैं, दोनों तरफ से एफर्ट्स होते हैं। आप हैं कि देते जा रहे हैं, आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं वार्निंग के कि ये इंसान आपको कुछ नहीं दे रहा है या दे रही है सामने। आपसे सीख सीख के खुद को तो इन्होंने ब्लूम कर लिया, निखार लिया अपने आप को, पर आपकी एनर्जीज को सक कर चुके हैं। आपको नहीं गिनना, आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, आपको आपका मुकाम रिलेशनशिप में नहीं दे रहा, इसकी पूरी जो एक बोलते ना, इनको जो एक लीश दी है, इनको जो परमिशन दी है, वो आपने खुद दी है। कहीं आपने लगाम कस ली होती ना, तो ये सीधे सीधे आपके सामने रहते। जब इन्होंने टाइमली कॉल नहीं किया, जब इन्होंने टाइमली मैसेज रिवर्ट नहीं किया, जब इन्होंने पब्लिकली आपको एम्बेरस किया, जब अपने प्रॉमिसेस तोड़े, तभी आपको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था इनके खिलाफ, जो कि आपने नहीं लिया। ये आपका प्यार, जज्बात थे, आप इनकी मजबूरी और आदत थे। आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं अभी भी, ये नहीं कि नहीं, एक कंप्लीटली सीख चुके हैं। अब जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना आप दोनों में, तब ये रियलाइज करेंगे कि अरे ये चीज़ जो मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये होता, आपके लिए ऐसा सोचेंगे, ये होता या ये होती, तो फट से मुझे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती, मुझे कोई ना कोई हेल्प मिल जाती। इनका जो एक मुकाम है रिलेशनशिप में या एज पर्सन जो ये ग्रो हुए हैं, वो आपकी वजह से हुए हैं। कई लोग अपने गुरु को गुरु नहीं मानते, आप इनके गुरु रह चुके हैं। ये चीज़ आप भी नहीं जानते और वो भी नहीं समझ पाए, जो वो अब इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। ज़रूर हो सकता है जब ये आपसे दूर हुए, नो कांटेक्ट हुआ नया नया, तब इनको राहत मिली होगी, क्योंकि आपने बहुत ही बिकरिंग की होगी, बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया होगा। वो नेचुरल है, आप करेंगे। जब आपने इतना भुगता है तो आपके दिल से बिकरिंग ही निकलेगी, कंप्लेनिंग ही निकलेगी। आपको मिला नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन आपने ये नहीं समझा कि आपने सब कुछ एकदम ही उसको दे दिया है, सब कुछ अपना खाली करके उसको दे दिया है, तो उसको आपकी क्या ज़रूरत रहेगी। अगर वो आपको टीचर मान लेते हैं, आपको अपना गुरु मान लेते हैं, जो कि इस वक्त वो रियलाइज़ कर रहे हैं। ये जो कार्ड्स आपके आए ना, Ask for help from others, meditation brings answers, a year from now you are ready, recovery, आपको रिकवर होने की ज़रूरत है और वो होगा आपके मेडिटेशन से। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगी फ्रेंड्स, मेरे लिए मेडिटेशन वो नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि रूम में आप बैठ गए, एक बत्ती जला ली, उसको घूर रहे हैं घंटों तक और कुछ नाम ले रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। वो मेडिटेशन बहुत बाद में आएगा। पहले आपको एक बेसिक लेवल पे मेडिटेशन का मतलब है वो सब करना जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। खुद के लिए वक्त निकालिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए। ब्यूटी से मेरा मतलब ये नहीं जो गॉड गिवन होती है। आप अपने आप को सैलून में जाएं, अपना कुछ अपने आप को पैम्पर करें, हेयर स्ट्रेटनिंग करें, कर्ली करें बालों को, जो भी आपका दिल करता है, फेशियल ले, मसाज ले, अपने आप को कुछ अपने आप को पैम्पर करें। जो आपने उनको पैम्परिंग की ना, जो कुछ आपने उनको सिखाया समझाया, अब वो खुद पे अमल करें, ये मैं कहना चाहती हूँ। दैट इज़ योर मेडिटेशन। जो कुछ उनको आपने अनजाने में सिखा के इतना बड़ा बना दिया, उनको वाहियात इंपॉर्टेंस दे के आपने इतना बड़ा बना दिया। एक्चुअली वो अपनी नज़र में बड़े हुए ना, वो किसी और की नज़र में बड़े नहीं हुए। वो इंसान दूसरों की नज़र में वैसे ही होंगे टुच्चे से, लेकिन आपने उनको इतनी इंपॉर्टेंस देके इतना बड़ा फील करा दिया है कि अब वो रियलाइज करेंगे जब आप उनके आसपास नहीं है। कई लोग आप जैसे अपनी एनर्जी से सामने वाले को जब देते रहते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फूला हुआ समझता है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट समझने लगता है, पर जैसे ही आप उनसे दूर हो जाते हैं वो एनर्जी मिलनी उनको बंद हो जाती है। ऐसे में उस इंसान को आपकी याद आना बहुत ही नेचुरल है। नार्सिसिस्ट होने की वजह से ये एकदम तो आपके पास आने से रहे, लेकिन यस, आपको जो कार्ड्स दिखाते हैं, जब आप अपने आप को रिकवर करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें करके जो आपको हैप्पीनेस देती है, छोटी सी टूर कीजिए, वैकेशन लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई फ्रेंड्स नहीं, अकेले जाइए, मूवी देखने जाइए अकेले। आपको हंसी आएगी, मैं बोलती जाइए, मूवी देखिए, मॉल में घूमिए, विंडो शॉपिंग कीजिए, आइसक्रीम खाइए, अपने आप को एक होटल में ट्रीट दीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपको अच्छा लगता है।
खुद को ग्रूम करना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। उस किसकी एनर्जी से वो बड़ा हुआ है इंसान? आपकी एनर्जी से। और आपने वही एनर्जी अपने लिए नहीं बाकी रखी, अब उस एनर्जी को आपको रिवाइव करना है। हेल्प तो आप ले ही रहे हैं, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप हेल्प तो ले ही रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत कीजिए, हेल्प लीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप को रिकवर कीजिए। और धीरे धीरे जो कुछ आपने उनको दिया था ना जाने अनजाने, आपके पास कंजर्व होने लगेगा, आपके पास वो एनर्जी इकट्ठी होने लगेगी, जिससे आपका कद बड़ा होने लगेगा लोगों की नज़र में, उसकी नज़र में जिसने आपको इस तरह से नो कांटेक्ट में छोड़ के जो अभी घमंड से चले गए हैं उसकी नज़र में। जब आप अच्छे अच्छे पोस्ट डालेंगे, ज़रूर डालिए, क्यों डरते हो? ऐसे पोस्ट क्यों डालने कि मैं रो रहा हूँ, तेरे बिना मुझे तेरी याद आ रही है, वो शायरियाँ लिखना जिसमें आप उसको मिस कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। इनफैक्ट अपने आप को ग्रूम करके, अपने आप को रिकवर करके, अपनी हेल्दी जो लुकिंग फोटोज हैं वो डालिए, हेल्दी पोस्ट्स डालिए, उसके अंदर ऐसी एक चिंगारी जलाइए कि उसको रियलाइज हो कि उसने किसको खो दिया है। ज़रूर लौट के आएंगे ये पर्सन अ ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब जब आप रेडी हो जाएंगे, रिकवर करके आप रेडी हो जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे हेल्दी लोगों से, बातचीत कीजिए अच्छे लोगों से जो आपको आपकी एनर्जीज को कंजर्व करना सिखाए, ना कि बांटना यूजलेस लोगों को। आज से लेके 1 साल के अंदर आप देखेंगे आप में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे ना। अगर आपका नो कांटेक्ट बहुत पुराना भी है ना, तो ये पर्सन लौट कर आएगा या आएगी। कितने अच्छे आपको कार्ड्स मिले हैं गाइडेंस के कि जब आप तैयार हो जाएंगे, जब आप अपनी ये एनर्जी जो आपने दूसरे यूजलेस लोगों पे वेस्ट की है, जब वो आपके अंदर कंजर्व होने लगेगी, आपके अंदर इकट्ठी होने लगेगी, आप सही तरीके से अपने आप को ग्रूम करेंगे, मेडिटेट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, अच्छे अच्छे मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, अपने कोई करियर चॉइस, कोई आप ब्यूटिशियन का कोर्स कीजिए, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, कुछ भी कीजिए जो आपको खुशी देती है। कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा। जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग से ये इंसान हटने लगेगा या हटने लगेगी। जब वो आपके दिमाग से हटने लगते हैं ना, आप नहीं जानते क्यों लोग आपको बोलते हैं कि उसे भूलने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्या उसको आपका जैसे उनको याद करना भी महसूस होता है ना, आपका नहीं याद करना भी उस इंसान को महसूस होता है। इसलिए लोग आपको, जो सेंसिबल लोग हैं, ये कहते हैं, जब आप कितने लोगों की एडवाइस सुनते होंगे ना कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, अपने काम में ध्यान दो, आपको लगता है कैसे भूलूं, मेरे बस में नहीं है। अरे बाबा, आपको ऐसा करना ही होगा। जब आप उसे याद करते हैं, उसको इस चीज़ का एहसास होता है, आपकी तड़प उसको, उसकी वाइब्स जाती ही हैं। तो जब आप उसको याद नहीं करते, वो वाइब्स भी उनको जाएंगी। यही वाइब्स आपको उनको भेजनी है, और एफर्ट्स करके नहीं, जानबूझ के कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि उसको ऐसा महसूस हो। जब आप ये सब करने लगते हैं, अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, खुद के लिए मेडिटेट करते हैं, खुद के लिए आप हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, उस इंसान को आपकी कमी का एहसास और ज़्यादा होने लगता है। क्यों ऐसा होता है कि जब आप किसी को पूरी तरह से भूल चुके होते हैं, तभी उसका मैसेज अचानक से आ जाता है और आपको लगता है ले, मैं तो इसको भूल चुका था, भूल चुकी थी, अचानक इसको मेरी याद कहाँ से आई? क्योंकि आप उसे याद नहीं कर रहे थे, उसको वो वाइब्स फील हुई, वो एनर्जी जो आप याद कर करके उसको भेजते हैं, अचानक वो ब्लॉक आ जाता है, जिससे उसको ताकत मिलती थी। तो जैसे ही आपने उसको याद करना बंद किया, क्या हुआ? उसने आपको याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आपसे, वो आपकी एनर्जी लेना चाहते थे। एनर्जी देना गलत बात नहीं है किसी को, लेकिन जब आपको उस हिसाब, इंसान से उस हिसाब की एनर्जी नहीं मिलती, तब आपको उसे स्टॉप करना ज़रूरी है, नहीं तो आप खाली हो जाएंगे अपनी एनर्जीज को बांट बांट के। कंजर्व योर एनर्जी फॉर योरसेल्फ। और तुरंत आप देखेंगे अब से 1 साल के अंदर आपको सिचुएशन पूरी क्लियर हो जाएगी। 1 साल तो उन लोगों के लिए जिनका नो कांटेक्ट लंबा है। आपका अगर अभी अभी नो कांटेक्ट हुआ है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो ज़रूर वो रिवर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये सब करना है जो मैंने आपको बताया है, जो एंजल गाइडेंस मिली है आपको, जो एंजल्स ने आपको गाइड किया है, वो सब फॉलो करना है। मैं आपको गाइड नहीं करती हूँ, मुझे जो मेरे एंजल्स बताते हैं, जो ये टैरो एंजल्स कहते हैं, वही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको वैसे ही करना है। आप कभी ये नहीं सोच सकते मैं बैठा रहूँ, मैं बैठे ही रहूँ और सब मेरे आसपास ठीक हो जाए। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता।
उसी रास्ते पर चलकर, उसी तरीके से चलकर आप नए रिजल्ट कभी नहीं ला सकते। आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक दुकान आती है, तो बार बार आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दुकान ही आएगी। आप ये सोचे मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ और ये दुकान हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई और रास्ता लेना होगा नई चीज़ देखने के लिए, नई जगह देखने के लिए। तो आपको अपनी ये पुरानी आदतों को छोड़कर उनके पीछे रोने तड़पने कलपने की बजाय आपको खुद पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और जिस मोमेंट पे आप वो एनर्जी को सेंड करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो आप जानबूझ के नहीं करेंगे, आप खुद में जब इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद के साथ हैप्पी रहेंगे, खुद के साथ बिजी हो जाएंगे, आपकी जो एनर्जीज उनकी तरफ जाती थी वो जानी बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो तिलमिलाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी उनको मिल नहीं रही, तब वो रिवर्ट करते हैं आपको। और इस बार आपको अगर वो वापस आते हैं, सीट्स अगेन आई विल से योर टेक, इट्स योर डिसीजन वेदर टू एक्सेप्ट देम और नॉट। अगर आपको लगता है उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा ज्यादती की है तो आप ये रिलेशनशिप को उस वक्त आप ये डिसीजन बहुत इजीली ले लेंगे। स्टॉप करना है कर दो, ब्रेकअप हमेशा के लिए करना है कर दो। अगर आपको इसे कंटिन्यू करना है तो जो मैंने आपको जैसे समझाया है थ्रू टैरो एंजल्स, आपको वैसे वैसे ही करना है ताकि ये रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी रहे। You are also someone in the relationship. Like they are something and someone in the relationship, you are also someone and something in the relationship. It's never give and give and give. It's always give and take only. आपको इतना प्रैक्टिकल कोई बात नहीं, इतनी प्रैक्टिकल की कोई ये बात नहीं बोलेगा। किसी को भी बोलने में डर लगता है, लेकिन मैं आपको सही कह रही हूँ। जितना भी मैंने ज़िंदगी को समझा है, अपने आसपास के लोगों से सीखा है, मैंने यही जाना है कि रिलेशन में गिव एंड टेक होता ही है। अगर आप प्यार देते हैं, सामने वाले को प्यार देना ही है। वन साइडेड क्या होता है? डू यू थिंक वन साइडेड रिलेशनशिप कम्स टू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन? हम क्या डोरमैट हैं? आप क्या डोरमैट है? आप देते रहे, सामने वाला पैर पोंछ के चलता रहे? क्या आप अपने आप को ऐसा समझते हैं, ये लायक आप अपने आप ने अपनी हैसियत ये बनाई है रिलेशनशिप में? नहीं। आपको रिलेशनशिप में जो आप देते हैं उतना चलो कम मिलता है, मैं वो मानती हूँ, कई बार कम मिलता है, सामने वाला नहीं अफोर्ड कर सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज दे डोंट वांट टू गिव यू, समटाइम्स दे कांट अफोर्ड टू गिव यू। वो मैं समझती हूँ, अगर वो कम दे रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो चीज़ समझ आती है। कोई अफोर्ड कर सकता है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता क्योंकि आपको ही करना है, तब तो आपको अपनी आंखें खोल ही देनी है। तो आपकी रिलेशनशिप में आपको ये सिग्नल ज़रूर मिला है कि नाउ यू शुड बी ऑन अ टाइट रोप, कीप दिस पर्सन ऑन अ टाइट रोप। इसको इम्प्रूव किया है आपने, लेकिन उसके लिए अब आपको इस रिलेशनशिप के लिए भी उसको इम्प्रूव करना है। जब वो लौट के आएंगे, ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपसे एनर्जी मिलना जब बंद हो जाएगी, इस इंसान को लौट कर आना ही पड़ेगा। आप उनकी कमज़ोरी है, उनकी आदत है, लेकिन आपको उनका प्यार बनना है, उनके जज्बात बनना है, आदत या मजबूरी नहीं बनना है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। आज से लेके 1 साल के अंदर बहुत कुछ क्लियरली आपके सामने आएगा, लेकिन उसके लिए आपको नए नए स्टेप्स लेने हैं। वो लिए बिना आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आ जाए, ये इंसान दौड़ा दौड़ा आपके आके गोद में बैठ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको भी कुछ अपने खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तो ही ये सब होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातों से आपके दिल को चोट पहुंची हो सकता है मैं बीच में कभी कभी हार्श हो जाती हूँ, लेकिन मैं इसलिए कि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल लोगों के लिए बना देते हैं कि आपसे सब कुछ लेकर कोई आराम से चला जाता है। मुझे इस बात से गुस्सा आता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए कभी कभी मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो मेरा प्यार आपको, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए मुझे। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो हेलो, टेक इट ईजी, बुरा मत मानना। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। गुड बाय।